Hey people, what's up? Welcome back. I am Mita and you guys are watching नेपाली गपशप. So how are you all? कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया हो घर पे एकदम मस्त होना. और कोरोना का प्रकोप कैसे चल रहा है? वैसे तो आई विश कि कोरोना एकदम खत्म हो चुका हो नेपाल पे. इंडिया में तो नहीं हुआ. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ जा रहा है बट और नेपाल का मुझे आइडिया नहीं है ढंग से. तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि क्या चल रहा है नेपाल में. और आई विश कि नेपाल में अगर किसी को जिनको कोरोना हुआ है वो सब ठीक हो जाए और बाकी सब एकदम सेफ रहें और किसी को ना हो. सो आज की जो वीडियो इस पर कि मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो वीडियो पहले वीडियो की, जैसे इंडिया और नेपाल के बीच जो डिस्प्यूट जो भी चल रहा है, जो भी उनके बीच में आजकल मनमुटाव जो हो रहे हैं उन्हें लेकर वीडियो है. और ये जो वीडियो है इसका टाइटल है कि पहली बार भारतीयों के लिए नेपाल ने बदले नियम. तो क्या नियम बदले वो हमें नहीं पता कि क्या नियम बदले गए हैं, ठीक है. और सो लेट्स सी कि क्या नियम बदले हैं. और क्योंकि मतलब ऑलरेडी ही नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी लिपु लेक को लेकर पिछले 6-7 महीने से काफ़ी कुछ चल रहा है. यू गाइज ऑल नो राइट. तो उसे लेकर मे भी हो सकता है कि नेपाल ने कुछ डिसाइड किया हो, कुछ डिसीजन लिया हो. सो क्या डिसीजन लिया है, क्या रूल्स जो हैं नेपाल ने इंडिया के लिए बदले हैं, वो हम चलते हैं और देखते हैं. ओके, सो लेट्स प्ले द वीडियो और देखते हैं कि वो क्या रूल्स हैं जो नेपाल ने बदल दिए इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ये काला पानी लिपु लेक को लेकर ही हुआ होगा. सो लेट्स प्ले द वीडियो. नेपाल और भारत के बीच चल रही सीमा विवाद पर नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है. भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है. ऐसा दोनों देशों के इतिहास में पहली बार हुआ है. नेपाल और भारत के बीच करीबन 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं. अभी तक नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधाओं के मुताबिक इन खुली सीमाओं में एंट्री मिल जाती थी और साथ ही नेपाली भी किसी भी सीमा से भारत में प्रवेश कर सकते थे. नेपाल सरकार के इस नए फैसले के तहत अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी, जो कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद हुआ है और ये दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में पहली बार है. जिस दिन नेपाल सरकार ने अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान ले लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को नहीं बताया. राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है. सीमा विवाद को लेकर नेपाल अब भारत के साथ टकराव के मोड़ में है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय किया है, जो कि भारत और नेपाल के संबंधों में काफी बड़ा टकराव नजर आ रहा है. दूसरा बड़ा कदम जो नेपाल ने उठाया है वो ये है कि नेपाल ने अपनी सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है. यह पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है, जो कि भारत की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति और कूटनीति को दिखाता है. अब तक भारत की तरफ से सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. नेपाल की हर सीमावर्ती जिले में सैन्य बैरक होने के बावजूद भी नेपाल ने कभी सीमा पर सेना को नहीं तैनात किया था, लेकिन अब तैनाती की जा रही है. नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रण करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है. यानी दोनों देशों की गहरी दोस्ती को लेकर पूर्व में ये संधि की गई थी, लेकिन नेपाल अब इससे पीछे हटेगा. नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस संधि के खिलाफ हमेशा से रही थी, जिसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र में भी ऐलान कर चुकी थी. अब भारत के साथ बिगड़ते संबंध को लेकर नेपाल अब इस संधि के खिलाफ जाएगा, जिससे भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध भी खत्म होने लगेंगे, जो कि दोनों देशों में रह रहे परिवारों पर काफी प्रभाव डालेंगे. 20 जगहों से भारतीयों की होने वाली एंट्री पर प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिद्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाज़त मिलेगी.
नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एक एंट्री पॉइंट तय किया है। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों में 31 मई तक सीमाओं को सील किया गया है। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाके से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। नेपाल सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाली है। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार और शादी विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होते हैं। ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशानी हो सकती है। लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर पार करते हैं, जिसमें कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नेपाल के नए संविधान में अगर कोई लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। यह नियम काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे नेपाल और भारत के बीच पारिवारिक रिश्ते खत्म होने लगेंगे और दोनों देशों के बीच में संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेपाल सरकार का अब रुख यह है कि नेपाल की सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानेगी, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानेगी, जिसके तहत ब्रिटेन हुक्मरान और ग्रेटर नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना इलाका मानेगा और उसे अपने नक्शे में जारी किया है। आपकी क्या है राय इन नए बदलते भारत नेपाल संबंधों के बीच में? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का ओह माय गॉड, इतना कुछ चेंज हो रहा है। मतलब ठीक है, एक जो मतलब पहले इंडिया के लोग आराम से नेपाल चले जाया करते थे, अब उन्होंने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। 22 जो गेट्स थे ऐसे जहाँ से कि इंडिया के लोग नेपाल जा सकते थे, पर इन्होंने अब सिर्फ 20 ही अलाउड किए हैं। दैट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर कंट्री में ऐसा होता है कि आपको जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। और अगर वहाँ पर भी ये रूल अब स्टार्ट हो गया है तो ठीक है, कोई ऐसे इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, पहले नहीं, और मतलब पहले नहीं था, काफ़ी साल, मतलब कभी भी नहीं रहा इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसा, और अब होने जा रहा है। और ये सिर्फ इस काला पानी लिपुलेख वाले जो इंसिडेंट्स हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट ये जो डिसीजन लिया है इसमें कुछ इतना, ये वाला जो है डिसीजन, इससे कुछ इतना परेशान होने वाली तो हमारे लिए बात नहीं। हम लोग का आना इतना होता नहीं है हम लोग। बट हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो आए दिन वो जो है इधर से उधर माइग्रेट करते हैं, अपना मतलब बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में हर रोज़ जो है लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहाँ पर। सो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली हैं, जिन लोगों का जो बिज़नेस है वो ऐसे ही चलता है वहाँ बॉर्डर क्रॉसेस करके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। और चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन हो जाएगी धीरे धीरे। बट द थिंग जो उन लोगों ने कहा कि शादी वाले उस पर जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि जो भी इंडिया की लड़की से शादी करेगा वहाँ नेपाल में, उन्हें राजनीतिक उनसे एकदम हटा दिया जाएगा। तो मतलब राजनीतिक उनसे हटा दिया जाएगा का मतलब है शायद पॉलिटिक्स वगैरह वो ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा है तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, बट इससे ज़्यादा, बट इन सब चीज़ों पर ये जो डिसीजन अब जिन्होंने लेने लगे हैं इसकी वजह से ऑब्वियसली, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत कुछ डिफरेंस आने वाला है। ये अगर नेपाल ने ये डिसीजन ले लिया है कि इंडिया की लड़की से अगर कोई शादी करेगा तो वो मतलब उसे ये परमिशन नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि कल को इंडिया भी ये चीज़ देखकर इंडिया ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि इंडिया के लोग नेपाल की लड़की से शादी नहीं करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंडिया के कई सारे नेपाली लोग गोरखाली जो हैं वो लोग नेपाल से शादी करके लेकर आते हैं, या नेपाल के लोग इंडिया से शादी करके लेकर जाते हैं। ऐसा मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मेरे जानने में ऐसे लोग हैं जो नेपाल से शादी करके लेकर आते हैं। और कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसी मेरी जानने वाली जो लड़कियां हैं जो शादी करके नेपाल चली गई हैं। तो बाद में अगर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई या एनीथिंग कैन हैपन, तो इतना तो सोचना चाहिए यार।
ऐसे तो इन सारी चीज़ों को लेकर तो बहुत कुछ इंडिया जैसे कि उन्होंने कहा कि एकदम यार इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत कुछ डिफरेंस आ जाएगा, बहुत कुछ बदलने लग जाएगा, हो सकता है दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाए, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार इंडिया और नेपाल का रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार इंडिया के कितने सारे जो गोरखाली लोग हैं, उनके रिलेटिव्स वगैरह, उनके फैमिलीज, बहुत से लोग जो है नेपाल में रहते हैं। नेपाल के बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इंडिया में रहते हैं, तो ऐसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सो आई विश कि ये जो भी डिसीजन लिया गया है, ये अभी सिर्फ मे बी ये पक्का ना हो और ये सब चेंज हो जाए, ऐसा कुछ ना हो यार, सच असली में ना हो, क्योंकि this is really gonna ruin most of the people's life. So I wish कि ऐसा कुछ ना हो, because it's ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत गलत हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। सो वी ऑल शुड प्रे कि ऐसा कुछ ना हो और इंडिया और नेपाल के बीच जो रिलेशन है वो एकदम अच्छे हो जाए। या जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की वजह से। ऑब्वियसली यार ठीक है, हो सकता है इंडिया की गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, कहीं पर कुछ गलत चाह रही है, जो भी है, मतलब कुछ गलत चीज़ें कर रही है, अनजाने में कर रही है या जैसे भी कर रही है, आई डोंट नो, बट जो भी है सब ठीक हो जाना चाहिए यार। और Indian people loves Nepali people obviously, and I know that. So and same Nepali people, they do love Indian people, I know that, and you all guys keep commenting on my videos that we love Indian people, we love Indian people, so that's good. And इसलिए I really don't want कि यार दोनों कंट्रीज के बीच में इतना कुछ बिगड़ जाए और हालत इंडिया पाकिस्तान की जैसी हो जाए। I really don't want that. सो आई विश कि ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ एकदम बढ़िया हो, पहले के जैसे हो, एकदम ठीक हो जाए। एंड यू गाइज ऑल्सो प्लीज प्रे फॉर दिस, ओके। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, एंड प्लीज़ अपने हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज करते रहिएगा अपने आप को। और बस अभी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कोरोना वायरस, और उस चीज़ से बचना सबको बहुत ज़रूरी है। ये सब लड़ाई झगड़ा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बात की बात है, पहले अभी कोरोना है सबसे, जो कि पूरी वर्ल्ड का दुश्मन बन चुका है। सो आई जस्ट विश कि आप लोग सब उस कोरोना से सेफ रहें, पूरा वर्ल्ड उससे सेफ रहे। सो जस्ट स्टे सेफ, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड बाय बाय।